Talking about change, it's another day, another open admission of terror by one of Pakistan's politicians. No change. इंटरव्यू के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, जो पहले हम ये सब कुछ करते रहे थे। और मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जो हैं वो वाकई उसके सवालों को सही जवाब देते हैं? दोस्तों, दो बड़ी खबरें आई हैं पाकिस्तान से और दोनों की दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं। जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। याल्दा हकीम ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब किया। याल्दा हकीम ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी नेता शेरी रहमान को आतंकवाद के मुद्दे पर आईना दिखाया और कहा अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही पकड़ा। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या है रिएक्शन इस इंटरव्यू के लिए। A senior intelligence analyst at TRAC, a terrorism research and analysis consortium, told us at Sky News that Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi, Hakat al-Jihad al-Islami, Miss Hakeem, I don't know who told you this. 7th of May, following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. They've said 10 members of their family were killed there. यल्दा हकीम और शेरी रहमान की गुफ्तगू सुनने का, और यल्दा हकीम और शेरी रहमान की जो डिस्कशन हुई है, जो कन्वर्सेशन हुई है, भाई क्या बात है, क्या बात है। तो हमने कहा जब हमें इतना मजा आया तो क्यों ना हम अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाएं ये वाली कन्वर्सेशन। देखिए, आपको पता है इससे पहले जो ख्वाजा आसिफ थे उनका इंटरव्यू लिया था यल्दा हकीम ने, और यल्दा हकीम जो है ना बड़ी वायरल हो रही हैं। हर इंटरव्यू के बाद वो वायरल होती हैं क्योंकि बहुत ही गजब का इंटरव्यू लेती हैं। अब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत कमाल की वो जर्नलिस्ट है। लेकिन फिर ये पता चला कि उनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है। तो मुझे लगता है कि वो सारे बदले जो है ना अफगानिस्तान के वो निकाल लेती हैं पाकिस्तान से जब इंटरव्यू करती हैं, सारे चुन चुन के बदले लेती हैं, लेकिन बहुत अच्छा इंटरव्यू करती हैं। अब देखें, यल्दा हकीम ने स्काई न्यूज पर पहले इंटरव्यू किया था ख्वाजा आसिफ का, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें वो जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये फिर उस इंटरव्यू के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, जो पहले हम ये सब कुछ करते रहे थे और हम करते रहे हैं, जो दहशतगर्दी और जो दहशतगर्द हैं उनको बनाना पालना, ये सब जो बातें हुई, तो उसके ऊपर उन्होंने जब वो एक्सेप्ट किया कि हाँ हम पास में करते रहे, तो फिर वो सारी हर एक ने पाकिस्तान से लेकर और इंटरनेशनल मीडिया तक सबने वो वाली बात की कि भाई इन्होंने तो कबूल कर लिया। अब ऐसे वक्त में कबूल नहीं करना चाहिए था, तो क्या वो झूठ बोल देते? मैंने आपको पहले भी कहा, ख्वाजा आसिफ ना कभी कभी बहुत बड़े बड़े सच बोल देते हैं। तो अब वो वहां पे ये कहने लग पड़े कि इनके ना इनको मना कर दिया करें, ऐसे मौके पर कोई सच ना बोला करें। लेकिन चले, कोई तो है जो सच बोलता है। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा था कि अपना घर साफ करने की जरूरत है। उसके बाद भी उनके ऊपर बड़ा बैकलैश आया था। लेकिन हम बढ़ते हैं ख्वाजा आसिफ से आगे, शेरी रहमान भी पहुंच गई यल्दा हकीम से जो है वो बातचीत करने के लिए। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि देखें पहले ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ है, अब जो है वो मैं भी जा रही हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। तो यल्दा हकीम ने उनसे भी चुन चुन के जो है ना वो सवाल किए और बदले लिए। लेकिन शेरी रहमान ने भी अच्छी बातचीत की है। उन्होंने भी ना रोक रोक के उनको कहा कि नहीं ये है, ये है। अच्छा, अब जी यल्दा हकीम ने उनसे ये कहा, सवाल ये था, शेरी रहमान ने ये कहा कि सारा जो आप लोग बात करते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है, पाकिस्तान ने दहशतगर्द पाले हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। तो बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो अब एक चेंज कंट्री है, तो जो इंडिया है उसके ऊपर क्यों नहीं आप बात करते? वो ये दहशतगर्दी कर रहा है, वो दहशतगर्दी करवा रहा है, वो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उसका जिम्मेदार है, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं बात करते? तो यल्दा हकीम ने उनसे एक सवाल किया जो बड़ा अहम सवाल था। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी बात है तो इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं है, आप क्यों हैं? तो इसका जवाब जो उन्होंने पहले हिस्से, इस सवाल के पहले हिस्से का जवाब शेरी रहमान ने ये दिया कि ये हमारा फेलियर है। यानी ये कि इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं है, क्यों नहीं गया जिस तरह आप लोग गए हैं। तो उन्होंने कहा जी ये हमारी जो है वो आप कह लें कम इल्मी है, कोताही है, ये तो मैं कह रही हूँ। उन्होंने कहा जी फेलियर। अच्छा, एक तरफ जो है आप ये तस्लीम करें कि आपका फेलियर है,
पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का ये फेलियर है कि अगर इंडिया जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है आपके खिलाफ तो आप उसको एफएटीएफ की लिस्ट में नहीं ले जा सके। तो ये अपने तई अपने खुद ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आप उसको मान रहे हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम कर लिया था कि जी ये जो पास्ट में होता रहा है डर्टी वर्क जो उन्होंने कहा था करते रहे हैं, तो वही अब शहरी रहमान गई तो इसलिए देखें, मैं आपको बताऊं यल्दा हकीम जिनका इंटरव्यू करती है ना, वो इंटरव्यू बहुत वायरल जाता है। यल्दा हकीम आपको पता है स्काई न्यूज की बड़ी तगड़ी किस्म की जर्नलिस्ट हैं और अक्सर सुनने में ये मिलता है कि वो पाकिस्तानी जो गेस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जो हैं वो वाकई उसके सवालों को सही जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पे उसने एक सवाल किया और सवाल ये था कि जी 313 ब्रिगेड कौन है, 313 ब्रिगेड, ठीक है जी। अब वो जारी बात है नहीं, उनको जो शीरी रहमान साहबा थी पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट वॉइस हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा उनका एक मौक़िफ़ है और लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उनको जो ब्रिगेड 313 जो है उन्होंने स्टडी किया था यल्दा हकीम ने कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, दहशतगर्द जमातें हैं, ये है वहाँ पे, वो है, फलान है, डमकान है, ये बातें जो है वो होती हैं। अब सवाल का जवाब है एक कि सवाल का जवाब क्या है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कैसे ऑपरेट करती रही है या ये दहशतगर्द तंजीमें कहाँ से थी। अब फॉर एग्जाम्पल यल्दा हकीम से अगर इस सवाल का जवाब पूछा जाए कि इस खित्ते में मुजाहिदीन या ये इकोसिस्टम जो था जहाद का कैसे डेवलप हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने हिलरी क्लिंटन को सुना होगा कि जब उसने कहा कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम और हम उनको लेके यहां पे आए और हमने ये सारे मुजाहिदीन तैयार किए। एक वो दौर था और एक अब दौर है कि अब जब 2003 के बाद ऐसे ग्रुप्स रह गए जो अमेरिका से और उस वक्त की वेस्टर्न ताकतों से उन्होंने कहा कि आपने हमें बनाया था, ठीक है, आपने हमें फंडिंग की, रिसोर्सेज दिए, मदरसे बने, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का जो है वो एजुकेशन करिकुलम तैयार करती थी, प्लान करती थी कि जी मुजाहिदीन को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यल्दा हकीम पूछ रही हैं, जो बात कर रही हैं, तो पाकिस्तानी जो हैं वो गेस्ट कभी कभी उसमें कह जाते हैं कि ये बड़ा हैवीली बायस्ड है। मेरा ख्याल है इसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए हैवीली बायस्ड है। जर्नलिस्ट का सवाल है, उसको बताना चाहिए, मुझे पता एट टाइम्स शी इज बायस्ड, वो नजर आ रहा होता है, पता चल रहा होता है, लेकिन हमें ये बात नहीं करनी कि वो बायस्ड है, हमें सवाल का जवाब देना है, ठीक है, हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन कैसे करना है, देखें ये जो 313 ब्रिगेड जिसकी बात हो रही है, दैट वाज बेसिकली 313 ब्रिगेड जो है दैट वाज बैंड इन 2013, ठीक है जी। Al-Qaeda was banned in 2003 in Pakistan. The 313 brigade was banned in 2013. और कहा जाता है कि 1100 इसके जो ऑपरेटिव्स थे 313 ब्रिगेड के वो पकड़े गए, कुछ मारे गए एंड ऑल दैट, ठीक है जी। इनमें से 600 बंदा जो 313 ब्रिगेड का था पाकिस्तान हैंडेड ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 600 बंदा, 600 of the people, those who belong to the 313 brigade, they were handed over to the Americans. अच्छा, अब यल्दा हकीम सवाल किए जा रही है और वो सवाल करती है और आधा सवाल का जवाब भी नहीं होता, फिर सवाल कर लेती है और उसको जारी बात है पीछे उनके रिसर्चर होते हैं, 5-10 रिसर्चर हैं, वो उनको कोई ना कोई डाटा देते रहते हैं। शीरी रहमान साहबा जारी बात है बीच में थोड़ा गुस्सा कर गई, कई दफा हो जाता है कि वो नहीं वो मूड होता।